हेलो, कोमल सर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, जो हमारे यूट्यूब पर अर्थमेटिक की सीरीज़ चल रही थी, उसमें अभी हम क्या कौन सा चैप्टर कराया आपको? परसेंटेज कराया है, ठीक है ना? उसके जितने भी लेक्चर हैं 20, 22, 24, 25 जितने भी हों लेक्चर वो हमने डाले गए हैं, आपको मिल गए होंगे वो। ठीक है ना? आप सभी ने आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे। ठीक है ना? आज क्या है वही अभी क्या है उतना ही कराया है तो परसेंटेज देखो होता तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमने ऑलमोस्ट इतना करा दिया है कि आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन अब बनने लगेंगे। ठीक है ना? अब क्या है हम आपका नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं आज से। आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा आज? आपका नेक्स्ट चैप्टर है ये प्रॉफ़िट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। ठीक है ना? ये हम शुरू कर रहे हैं आज, ठीक है ना? आप लोगों से बस बेटा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को सीरीज़ पसंद आ रही हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है ना? आपको जो परसेंटेज, प्रॉफ़िट लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई, कंपा इंटरेस्ट, आपका इंस्टॉलमेंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारा का सारा टीएचडी फैमिली, सारा का सारा आपको अर्थमेटिक सेक्शन मिलेगा। साथ ही जैसे एक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, व्यूअर्स जैसे ठीक-ठाक होने लगेंगे कि हाँ, 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएँगे और अच्छा खासा व्यूअर होंगे, थोड़े से जो लगेगा हमें कि हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, जो हमारा वेट करते हैं या फिर जिन्हें पसंद आ रहे हैं, तो हम रोज़ाना आपको एडवांस की भी सीरीज़ शुरू करवा देंगे। ठीक है ना? चलिए, अब जैसे कि आपका आपका टॉपिक क्या है? ये प्रॉफ़िट एंड लॉस। देखिए मेरे बेटा लाभ एवं हानि क्या होती है? सिंपल सी एक बात समझिए, जो बच्चे बेसिक देखिए बेटा ये अभी क्या रहेंगे, जो शुरुआत के ये मतलब ये 22 क्वेश्चन रखे गए हैं, जो आज की क्लास में कराएँगे हम। इसमें क्या है बिल्कुल बेसिक लेवल कवर करेंगे, जो मोस्टली उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो कोई ना कोई एग्ज़ाम देते हैं 10th लेवल, 12th लेवल ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। ठीक है ना? चलिए हम क्या बता रहे हैं, सिंपल सी बात समझिए कि ये पेन है, इस पेन को अगर हम ₹500 में ले आए, जैसे कि अगर हम बताएँ आपको, जो बच्चा बिल्कुल ज़ीरो लेवल है, वो समझिए कि अगर ये पेन है, ₹500 में अगर हम इसको खरीदते हैं, देखो बेटा सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य होता क्या है? ये मान लीजिए क्या है, 2 तरह से होता है। एक तो क्या है, कोई भी चीज़ मान लीजिए एक फ़ोन है, इस फ़ोन को क्या करते हैं, मान लीजिए ये कोई एक फ़ोन है, इस फ़ोन को क्या है करने का एक तरीका क्या है, इसके या तो हम इसको घर पे बनाएँ, मतलब इसके कंपोनेंट या लाएँ या फिर कोई भी एक सामान है या कोई भी एक चीज़ है या कोई भी है व्हाटएवर आप ये कोई भी चीज़ चार्जर है, ये आपका बॉक्स है या कोई भी चीज़ क्या है या तो आप किसी से खरीद लो या फिर घर में ही उसको बनाओ, यानी कि उसका रॉ मटेरियल लाकर उसके छोटे-छोटे कंपोनेंट लाके हम उसको बनाते हैं। तो उसको बनाने में या फिर इस पेन को बनाने में जो हमारे लागत आती है, यानी कि जो कॉस्ट आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं हमारा, लागत मूल्य बोलते हैं। ठीक है ना? ये भी हमारा सीपी होता है, ठीक है ना? और दूसरा क्या होता है, दूसरा हम इस प्रकार भी कर सकते थे कि सीधा-सा मान लीजिए ये मैन्युफैक्चरर है, इनने बनाया, इनसे सीधा हमने खरीद लिया, यानी कि क्रय कर लिया। तो ये भी हमारा क्रय मूल्य यानी कि सीपी रहेगा कि नहीं? आ रही है ना बात समझ में? यानी कि किसी चीज़ को खरीदने में या बनाने में हमारी जेब से जो लागत लगती है, आ रहा है? यानी कि हमारी जेब से जो रुपया जाता है किसी चीज़ को खरीदने में या बनाने में, वह हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, सीपी होता है। ठीक है ना? और जब हम किसको सेल करते हैं, मान लीजिए ये पेन हमने ₹500 में बनाया, ये क्या था? हमारा सीपी था, क्रय मूल्य था और इसी को हमने बे सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? ₹700 में बेच दिया। ये क्या था? हमारा एसपी था। विक्रय मूल्य क्या है इसका? आप समझ जाओगे ना बेटा, ये क्रय मूल्य है आपका और ये विक्रय मूल्य है। ठीक है ना? कितने में बेच दिया हमने? ₹700 में बेच दिया। तो आपको समझ आ रहा है मेरा बेटा क्या हुआ हमें? इस सौदे में क्या हुआ? इसको खरीदने में या बनाने में हमारी जेब से कितना लगा था? ₹500 और जब हमने इसको सेल किया, इसको बेचा तो हमारे पास आया कितना? 700। आप ये समझिए ना, जो मान लीजिए 500 हमने बैंक से लोन लेके बनाया था इसको, तो वो पहले से जो 700 में आया है उसमें से 500 बैंक का देंगे। हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास हमारी जेब में कितना एक्स्ट्रा आ गया? ₹200 एक्स्ट्रा आए हैं कि नहीं? तो यही ₹200 क्या है हमारा? ये ₹200 क्या है हमारा? लाभ है। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये ₹200 क्या है हमारा? लाभ है। आ रही बात समझ में? तो इस पूरे सौदे में हमें क्या हुआ? ₹200 का लाभ हुआ। लाभ या हानि हमेशा किसको होती है बेटा? आप खुद सोचिए ना। ये ₹200 किस पे नहीं आप कहोगे, आप अपने दोस्त को या घर में किसी को बताओगे, तो क्या बताओगे? कि आज मैंने ₹200 की अर्निंग की है। किस पे किया? 500 जो लगाया था उसी पे तो किया, यानी कि जो हमने लगाया था, यानी कि लागत क्या था? 500 ही तो था, या कि उसको खरीदने में जो हमारे जेब से गया था कितना था? 500 लगाया था, 700 मिल गया। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 200 का लाभ हुआ है कि नहीं? किस पे हुआ? 700 पे कि 500 पे?
आ पा रही है, इसी 500 पे था जो हमने लगाया था, आ रहा है कि नहीं? तो आप ये वहाँ से एक बात याद भी रखना मेरा बेटा कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। आ पा रही है बात समझ में? प्रॉफ़िट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है, प्रॉफ़िट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है। ये बात समझ में आ रही है? अब जैसे कि जो बच्चे नहीं जानते वो इस तरह करेंगे कि ये आ गया। देखिए जो समझदार हैं जिनने फर्स्ट क्लास देखी थी, देखिए बेटा ये आपका आई थिंक पता ये लेक्चर नंबर याद नहीं है हमें, लेकिन 20-25 के समथिंग लेक्चर आपको मिल गए हैं। यानी कि इतने दिन हो गए हमें कराते-कराते, तो अगर कोई बच्चा सच में जुड़ा है तो उसने वो फ्रैक्शन वैल्यू वाला चैप्टर ज़रूर देखा होगा, जो पहला लेक्चर है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू का, ठीक है ना? अगर आप में से कोई डायरेक्ट इससे जुड़ रहे हैं, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, भले ही आप परसेंटेज देखें ना देखें, लेकिन वो फ्रैक्शन वैल्यू वाला लेक्चर आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? और परसेंटेज अगर देख लेंगे, तो यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि हमारे कंसेप्ट हर चैप्टर में अलग-अलग अलग नहीं है। वही सिंपल से कांसेप्ट है जो आपको पहले दिन से बताए जा रहे हैं, वही सारे चैप्टर में लगेंगे। वही परसेंटेज में लगे हैं, वही प्रॉफिट लॉस में लगेंगे, वही डिस्काउंट में लगेंगे, वही एसआई में, वही सीआई वही के वही रहते हैं। अरे! तो आपको क्या है अगर सी सीक्वेंस से चलोगे ना, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर आपको कभी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और चीज़ को फ़ॉलो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर आप सच में ईमानदारी से करोगे, ठीक है ना? तो हमारी गारंटी है कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे। चलिए, तो हम क्या कह रहे थे, हमें लाभ कितने का हुआ? 200 का हुआ। किस पे हुआ? 500 पर हुआ, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होती है, जो हमारी जेब से जाता है, उस पे होती है। तो अगर इससे कोई बच्चा जैसे निकालेगा, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से कटेगा कितनी बार? 4 बार और 1 जीरो तो है ही, तो क्या आ जाएगा? 40% का लाभ। आ रहा है मेरा बेटा बात समझ में? आ पा रही है ये बात समझ में। लेकिन हम क्या बताएँगे आपको, हम क्या बताएँगे मेरा बेटा कि ये क्वेश्चन हम कभी भी इस तरह नहीं करेंगे। हम हमेशा क्या करेंगे, ये सीपी क्या था? 500 था और एसपी क्या था हमारा? 700 था। तो हम इन पे क्या करेंगे, हमेशा रेशियो मेथड, हम ये नहीं करेंगे घटाएँगे, जोड़ेंगे, ये सारी चीज़ नहीं करेंगे। हमें सिंपल सा रेशियो लेंगे हम। देखिए रुपए से रुपए कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो सीपी क्या आ गया? 5 यूनिट, एसपी क्या आ गया? 7। यानी कि 5 की चीज़ 7 में सेल कर दी, हमें क्या हुआ? तो 2 का प्रॉफ़िट हुआ। कितने पे? 5 पे, जो हमारी जेब से जाता है उसी पे। अब लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है, प्रॉफ़िट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है। 2 का हुआ है किस पे? 5 में। और 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो सॉरी 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 20% होता है कि नहीं? तो 2/5 क्या होगा? 40%। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? 1/5 क्या होता है? 20%, जिसका 2 गुना है 2/5 क्या आ जाएगा? 40% आ जाएगा कि नहीं? आई होप आप लोगों को समझ में आ पा रहा हो। जिसको नहीं आता वो परसेंट लगा के 100 का गुणा करेगा, लेकिन इतना टाइम होता है क्या? ठीक है ना? तो हम सारी चीज़ों को रेशियो में लाएँगे। ये वही चीज़ अगर 500 की चीज़ अगर वह 300 में सेल कर देता, अगर यही चीज़ 500 की चीज़ को अगर कोई व्यक्ति 300 में सेल कर देता, तो क्या होता मेरा बेटा? या 400 रुपए में बेच देता, यानी कि ये सीपी है और ये एसपी है। 500 की चीज़ को अगर 400 रुपए में सेल कर देता, तो क्या होता? 100 रुपए की हानि हो जाती कि नहीं? नहीं आ रही है? 100 रुपए की हानि हो जाती, क्योंकि बनाने में, इसको खरीदने में हमारी जेब से गया 500 और आया कितना है? केवल 400 आया। तो हमने जो कर्जा लिया था वही नहीं चुका पाए। आ रहा है कि नुकसान हो गया कि नहीं? कितने का हो गया? 100 का। लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा किस पे होगी बेटा? सीपी पे, यानी कि 500 पे। परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा। 5 से ही काटोगे तो क्या आ जाएगा? आपको पता है 20 पंजा 100 होता है। तो क्या आ गया मेरा? 20% की हानि। या फिर कोई बच्चा समझदार होगा, वो रेशियो लेगा 5 और ये 4। 5 की चीज़ 4 में बेच देना, यानी कि 1 की हानि किस पे? 5 पे। 1/5 क्या होता है मेरा बेटा? 20%। आई होप आप लोगों को आ रहा है मेरा बेटा, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं आपके आज के। ये बिल्कुल बेसिक था, ये हमने इसलिए बता दिया कि आपको पता होना चाहिए। ये आज की क्लास क्या की चलेगी, ये बेसिक क्लास रहेगी। इसमें क्या कराया जाएगा? आपका प्रॉफ़िट एंड लॉस का बेसिक कराया जाएगा। और मेरा बेटा बेसिक बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, कोई भी बच्चा बेसिक स्किप नहीं करना। क्योंकि आप देखोगे कई सारे एग्ज़ाम होंगे जो सिर्फ़ बेसिक पे बने रहते हैं, ठीक है? जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप अच्छा नहीं कर पाएँगे। आप भले ही चाहे इतनी ट्रिक रट लेना, कुछ भी कर लेना, एग्ज़ाम में आपके काम नहीं आएँगी। एग्ज़ाम में जो आपका काम आएगा, बेसिक कांसेप्ट काम आएँगे। आ रही है बात समझ में? अगर आपके कांसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, कांसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? चलिए, अब जैसे कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या बोला गया? एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 4:5। यानी कि ये क्या है? सीपी क्या है? 4
और एसपी क्या है मेरा बेटा 5। अब आप समझिए ये पेन हमने कितने में खरीदा था, 4 यूनिट में खरीदा था कि नहीं? बेच कितने में दिया? 5 में बेच दिया। तो क्या हुआ? क्या हुआ आप खुद बताइए मेरा बेटा, 4 की चीज़ को 5 में बेच देने से क्या हुआ हमें? सर 1 यूनिट का लाभ हुआ है कि नहीं? आ रही बात समझ में? 1 यूनिट का प्रॉफ़िट हुआ है। सर प्रॉफ़िट या लॉस हमेशा किस पे होता है? सीपी पर होता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें मेरा बेटा आप बार-बार बोला कीजिए, बार-बार दोहराया। जब आप क्लास में होते हो तो आप देखा होगा, जो भी बच्चा हमसे क्लास से जुड़ा होगा, तो क्लास का एक अलग ही माहौल होता है। हम बार-बार कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं, बार-बार, हज़ार बार आपसे बुलवाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या रहता है कि अगर कोई बच्चा 1 बार बोल रहा है, 2 बार बोल रहा है, 3 बार बोल रहा है, तो बात उसके दिमाग में कहीं न कहीं घर कर जाती है। आ रही है बात समझ? जैसे कि आपने देखा कोई भी ट्रेंडिंग सॉन्ग आ रहा है, आज ही अगर रिलीज़ हुआ है, 2-4 दिन में हर बच्चे की ज़ुबान पे हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि वो इतनी जगह उसको सुन लेता है, तो कहीं न कहीं उसके जो बोल होते हैं, उसके दिमाग में घर कर जाते हैं। आ रही है ये बात समझ में? तो सेम इसी प्रकार है, ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप रखोगे दिमाग में, तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। क्योंकि यही क्वेश्चन जब आगे आएगा ना कि कोई व्यक्ति वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है। वहाँ पर बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है, विक्रय मूल्य पे हो रहा है। लेकिन ये बात याद रखना, वहाँ पे वास्तविक क्यों कहता है? क्योंकि ये पता होता है एग्ज़ामिनर को कि प्रॉफ़िट एंड लॉस हमेशा किस पे होता है? सीपी पे। ये बात बच्चे से जानना चाहता है कि बच्चे को पता है क्या नहीं? अरे! क्या चलिए, तो यहाँ ब जी बोलना है बेटा, 1 का लाभ हुआ है, कितने पे हुआ? 4 पे हुआ। प्रॉफ़िट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है। आ रही बात समझ में? और 1/4 की बेटा क्या होती है परसेंटेज वैल्यू? क्या होती है 1/4 की? अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो आपको भली-भाँति पता होगी ये बात समझ में। 1/4 क्या होता है? 25%। अब जो बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता, वो क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे और इसको काटेंगे, क्या आ जाएगा? 25% का लाभ। ये हम ऊपर एरो कर रहे हैं तो आप समझ जाना लाभ है, और नीचे कर रहे हैं तो हानि है। आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ पा रही है मेरा बेटा? आ रहा है? ये क्वेश्चन कराने का नहीं था। ये बच्चे को साफ दिख रहा था कि 4 की चीज़ को 5 में बेच देना, 1 का लाभ किस पे? 4 पे। 1/4 क्या होता है? 25%। कितनी देर का है? 2 से 3, अरे 2 सेकंड भी क्या, 1 सेकंड में देखिएगा उसे। 4 की चीज़ 5 पे बेच देना, 1 का लाभ किस पे? 4 पे। तो क्या आ जाएगा? 25%। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एग्ज़ाम में आया है कि नहीं? एनटीपीसी, ये तो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम भी होता है। आया है ना कहीं न कहीं? तो ये कई बारी क्या, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये छोटी-छोटी चीज़ें पता नहीं होती, तो ये बेसिक चीज़ें हम उन्हीं बच्चों के लिए बताते हैं। जिसको पता है वो थोड़ा फॉरवर्ड कर लिया कीजिए, थोड़ा 2x की स्पीड में देखा कीजिए। ठीक है ना? अब ये आ गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये देखिए, ये आपका 2023 का है क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे होते तो क्यों आते? बेसिक बच्चों के लिए। अभी भी कह रहे हैं, ये क्लासेस क्या हैं, बेसिक बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कोई छोटे लेवल या जीडी लेवल एग्ज़ाम देख रहे हैं, या कोई भी वो 10th लेवल एग्ज़ाम, कोई ना कोई एग्ज़ाम देख रहा है 10th या 12th लेवल, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? जो ग्रेजुएट लेवल की हमारी बुकलेट होती है, वो उन विद्यार्थियों के लिए रहती है जो हाई लेवल हो जाते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन अभी आपको बेसिक ही देखना है, यहाँ से सीखोगे तभी आप वहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है ना? यहाँ समझिए मेरा बेटा, तो यहाँ क्या बोला गया, सीपी क्या है? सीपी है 5 यूनिट, और एसपी कितना है मेरा बेटा? एसपी है 3। तो आप समझिए, 5 की 3 चीज़ को 3 में बेच देने से क्या होता है? मान लीजिए इस पेन को खरीदने में हमने 5 यूनिट दिया था, यानी कि ₹5 या ₹500 कुछ भी दिया था, 5 यूनिट दिया था, और इसके बेच के, मतलब इसको खरीदने में हमारी जेब से 5 गया है, और जब हमने इसको बेचा तो केवल 3 आया है। तो क्या हुआ? आप खुद सोचिए ना, अगर हमने बैंक से लोन लिया था 5 का, तो अब हम केवल 3 ही है हमारे पास चुकाने के लिए, तो क्या हुआ? 2 उसका कर्जा हो गया कि नहीं? यानी कि 2 की हमें हानि हो गई है। ये बात समझ में आ रही है? 5 की चीज़ को 3 में बेच देने से क्या हुआ? 2 यूनिट की हानि हुई है। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है, ये बात समझ में आ रही है? और 2/5 आपको पता है, 1/5 क्या होता है मेरे बेटा? 1/5 क्या होता है? 20%, और 2/5 क्या है? 2 गुना है, तो क्या हो जाएगा? 40% होगा कि नहीं मेरा बेटा? आपको परसेंटेज की फर्स्ट क्लास, यानी कि लेक्चर नंबर 1 इस सीरीज़ का देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो यहाँ से समझिए बेटा, हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जिसको नहीं पता वो तो गुणा ही करेगा कि नहीं? परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा करेगा, फिर करेगा 40% की हानि। आ रहा है मेरा बेटा? अब कोई बच्चा अगर समझदार था, उसके एग्ज़ाम में किसी न किसी की शिफ्ट में तो आया ही होगा। अभी ये आया है जब क्वेश्चन, तो वो क्या करेगा कि 5 की चीज़ को 3 में बेच देने से क्या होता है? 2 की हानि हुई, किस पे हुई? 5 पे। और 1/5 क्या होता है? 20%। 2/5 क्या होगा? 2 गुना है तो क्या होगा? 40% की हानि।
करना बस इतना सा है, 2 से 3 सेकंड का। आ रही बात समझ में? लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, आज पहली क्लास है, ठीक है ना? प्रॉफ़िट एंड लॉस की पहली क्लास है, तो आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ से सीखेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन करके देखिए मेरा बेटा, ये भी आपकी एसएससी जीडी का ही है। आपने देखिए ये भी क्वेश्चन कितनी देर का है, ये भी 5-7 सेकंड का है ये क्वेश्चन। आ पा रहा है कि नहीं? लेकिन हमने ये बेसिक लेवल क्वेश्चन क्यों लिए हैं? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है ना? और ये सही भी है, सभी सभी बच्चों का अलग-अलग मेंटल एबिलिटी होती है, तो सभी एग्ज़ाम सभी के लिए अच्छे-अच्छे होते हैं। तो आपको यही देखना है कि आपके लिए क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ देखिए मेरा बेटा, आया आप लोगों का? सभी का आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। क्या बोला गया? एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि वस्तु का एसपी क्या है मेरा बेटा? वस्तु का एसपी क्या है? उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना, यानी कि सीपी का एसपी क्या है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4 गुना, यानी कि सीपी क्या का मतलब क्या हो? गुणा, कि सीपी का कितना है? 4/3 टाइम्स, यानी कि 4/3 गुना है। आ रहा है मेरा बेटा ये बात समझ में? आ गई कि नहीं ये वाली बात? कि एसपी क्या है? किसी वस्तु का एसपी क्या है? एसपी बराबर है सीपी के 4/3 के। ठीक है ना? तो आपने रखा एसपी, इधर रखा, इसके नीचे आ गया सीपी। वैसे आपकी कोशिश हमेशा होनी चाहिए बेटा कि सीपी को ऊपर रखना है, लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक ही चल रहा है, तो यहाँ से हम करेंगे। ये क्या आ गया? ये 4 यहीं रखा रहने देगा। यहाँ क्या आ जाएगा इसके नीचे? ये 3 आ जाएगा। तो आप खुद समझिए बेटा, सीपी कितना है हमारा? 3 है। एसपी कितना है हमारा? 4 है। नहीं आ रहा, एसपी कितना आ गया? 4। सीपी क्या आ गया? 3। नहीं आ रहा है बेटा। जैसे कि अगर यहाँ लिखा था मेरा बेटा, इससे पहले अगर क्वेश्चन में ये 5:3 लिखा है, तो ये 5/3 भी तो लिख सकते हैं कि नहीं इसको? आ रही है कि नहीं? ए रेशियो बी को क्या लिख सकते हैं? ए अपन बी लिख सकते हैं कि नहीं? तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? तो जहाँ से समझिए मेरा बेटा, 3 की चीज़ को 4 में बेच देना। 3 की चीज़ को 4 में बेच देने से क्या होता है मेरा बेटा? क्या हुआ? आप कोई चीज़ ₹3 की खरीद के लाए, या ₹300 की, या 3 यूनिट की खरीद के लाए, आपने 4 में बेच दी, क्या हुआ आपको? सर 1 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 3 पे। और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। फर्स्ट क्लास है, एक 29 मिनट का लेक्चर है, वो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। 1/3 को हम क्या बोलते हैं? 33 सही 1/3%। अब जो बच्चा जिसने देखा ही नहीं वो लेक्चर है, जैसे परसेंटेज वैल्यू आती ही नहीं है, वह क्या करेगा? सर 100 का गुणा करेगा परसेंट निकालने के लिए, फिर भाग करेगा, 3 से करेगा, तो 3 त्रिका 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1। नहीं आ रहा बात समझ में? लेकिन क्या इतना टाइम होता है? क्या ये क्वेश्चन इतना लेंदी करना था हमें? क्या ये क्वेश्चन था इतना लेंदी करना था? नहीं सर, इतना लेंदी नहीं करना था। हम क्या करेंगे, सिंपल सी ये बात देखेंगे मेरा बेटा। पहले तो हाँ, पहले तो ये बात समझ लीजिए, पहले तो आप ये वाली बात समझिए कि जब भी हम सीपी को लिखेंगे ना, जब ऐसे लिखेंगे तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट ही करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी सीपी को ऊपर करना। जैसे कि इन्होंने क्या बोला गया है, इन्होंने आपसे बोला गया है, इन्होंने बोला गया है किसी वस्तु का एसपी, एसपी क्या है? एसपी बराबर है सीपी के 4/3 के। एसपी क्या है? बराबर है सीपी के 4/3 के। तो हम क्या करेंगे? हमेशा सीपी को ऊपर रखेंगे। सीपी यहाँ रखा, एसपी कहाँ आ गया? इसके नीचे। ठीक है ना? अब ये 3 इधर जाएगा, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंची गुणा, तो ये 3 इधर जाएगा, और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? ये 3 क्या है? ये 3 सीपी है, 4 क्या है? एसपी है। और 3 की चीज़ को 4 में बेच देना, क्या होता? 1 का प्रॉफ़िट किस पे? 3 पे। और 1/3 क्या होता है मेरा बेटा? 33 सही 1/3%। क्या होता है? 33 सही 1/3%। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे भी नहीं करना था। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे थे, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी नहीं करना। डायरेक्ट ही कैसे देखना है, अब ये जब भी नया क्वेश्चन आएगा, तो हम डायरेक्ट ही किस प्रकार देखेंगे उसको समझिए। आ जाता है टाइप, हर टाइप जो भी हम यहाँ करा रहे हैं, सारे टाइप्स इंपॉर्टेंट रहेंगे बेटा। कहीं न कहीं सारे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए हम खुद के क्वेश्चन तो ले ही नहीं रहे, हम सारे के सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रहता है? उसके क्रय मूल्य का 4/3 है। ध्यान देखिए, ये होता है सीपी। ये हम पहला क्वेश्चन हमने यहीं से शुरू किया था कि नहीं? धीरे-धीरे हम तीसरे या चौथे क्वेश्चन तक पढ़ गए हैं आज के। तो ये हमने पहला क्वेश्चन यहीं शुरू किया था,
तो वहाँ क्या बोला, वहाँ क्या था, सीधा-सीधा रेशियो दिया था। यहाँ रेशियो हमें बनाना है। क्या बोला गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके सीपी का 4/3 है। यानी कि सीपी का कहाँ लगा है? सीपी पे लगा है, तो जो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? सीपी होगी, जहाँ का लगा रहता है या कम से लगा रहता है, जिससे कंपैरिज़न होता है वो नीचे वाली वैल्यू उसी की रहती है। आ रही है वैसे परसेंटेज में बताया होगा हमने। ए की आय बी की आय से, याद आ रहा है कि नहीं? यानी कंपैरिज़न कहाँ से होता था? बी से होता था, तो बी कहाँ नीचे रहती थी उसकी वैल्यू, बी की वैल्यू क्या थी? जो नीचे होगी। 20% होगा तो 1/5, 25 होगा तो 1/4, 4 किसकी वैल्यू है? बी की। जहाँ से लगाओ या जिससे कंपैरिज़न हो। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है। यानी कि विक्रय मूल्य क्या है? 4/3 है। किसका? क्रय मूल्य का। यानी कि क्रय मूल्य 3 है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं? अब आप देख लीजिए, क्या एसपी-सीपी का 4/3 है? आप खुद प्रूफ कीजिए। ये आपको सेकंडों में देखना है मेरा बेटा। ये इतना टाइम देके हम सिर्फ एक क्वेश्चन में इतना टाइम, ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पे मत जाया कीजिए। अभी ये सीरीज में सारी ये सीरीज चली क्यों रही है? बेसिक कंसेप्ट के लिए चल रही है, थ्योरी क्लासेस चल रही हैं आपकी। तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं देखना, प्रैक्टिस नहीं है ये। प्रैक्टिस में देखा होगा, क्लास में बैठा बच्चा 1 घंटे में 70-70 क्वेश्चन लगा जाता है, 80-80, 90-90 क्वेश्चन लगा जाता है। ठीक है ना? तो अभी यहाँ हम आपको 4, 5, 6 क्वेश्चन दे पाते हैं 1 घंटे में। क्यों? क्योंकि अभी हमें आपके कंसेप्ट बनाने हैं, और जैसे ही एक बार अगर कंसेप्ट बन गए, तो आप 100 क्या 500 क्वेश्चन भी करने लगोगे पूरे दिन भर में। आ रही है बात समझ में? वो फिर आपके ऊपर चॉइस है कि आप कितना करते हो, आपकी स्पीड कितनी है। पहले हमें आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाना। सिंपल सी बात समझिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है। तो यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा? 3, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं? किसी को प्रूफ करना है तो देख लो कि एसपी क्या है? विक्रय मूल्य का, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 3। एसपी क्या है? इसका 4/3। तो देखिए, इसका 4/3 क्या आएगा? 4 ही आएगा कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा। आगे से आप डायरेक्ट देख लेंगे, आगे से आप डायरेक्ट देख लेंगे, ये बात समझ में आ रही है। हमने क्या बोला मेरा बेटा कि एसपी क्या है? इसके विक्रय मूल्य का 4/3 है। यानी कि क्रय मूल्य 3 है, इसका 4/3 क्या आएगा? 4 ही आएगा कि नहीं? अब आप आगे से ध्यान ले लेंगे मेरा बेटा ये वाली बात पे। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं, देख लीजिए। आपको डायरेक्ट क्या करना था मेरा बेटा? डायरेक्ट यहीं से करना था। यहाँ से हम एक बार मिटा ही देते हैं। आपने जैसे ही क्वेश्चन आया, आपने जैसे पढ़ा, जैसे कि एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया? एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है। यानी कि अगर क्रय मूल्य हमारा 3 है, तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य क्या रहा होगा बेटा? 4 रहा होगा कि नहीं? कंपैरिजन कहाँ से हो रहा है? कंपैरिजन सीपी से हो रहा है। तो जिससे कंपैरिजन होता है, वहाँ नीचे वाली वैल्यू उसी की होती है। यानी कि सीपी 3 और ये 4, क्योंकि इसका 4/3 अगर निकालो, इसका 4/3 निकालोगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा कि नहीं? तो आप खुद समझिए ना मेरा बेटा, 3 की चीज़ को 4 में बेच देना, 3 की चीज़ को 4 में बेच देना क्या होता? 1 का लाभ किस पे? 3 पे। और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा? 33 सही 1/3%। ये आपको याद है सभी लोगों को कि नहीं? आपको फ्रैक्शन वैल्यू की क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। आ गया कि नहीं मेरा बेटा? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट करेंगे, तो आपकी कितनी देर का क्वेश्चन है? आप खुद समझिए मेरा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, तो आपकी कितनी देर का क्वेश्चन है? कुछ समझिए ना। सबसे पहले तो मेरा बेटा, जब कभी भी मैथ्स में आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू दिखे, जब कभी भी आपको ये इस तरह की फ्रैक्शन वैल्यू दिखे, तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है ना? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि मिश्रित भिन्न है। इस भिन्न को कहाँ लेना है अपन को? साधारण भिन्न में बदलना। जब आप स्कूल में होगे 3rd या 4th क्लास में, तो आपको टीचर देते होंगे कि भाई इसको सिंप्लीफाई कीजिए, या साधारण भिन्न में बदलिए, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में। या फिर ये क्या है, आपको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये आप आ रही है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं मेरा बेटा? कि ये क्या है? 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11/5। यही है कि नहीं? दो 2 सही 1/5 का मतलब क्या है? 5 दूनी 10 और 1 11/5। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? तो यहाँ समझिए मेरा बेटा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि फिर से बेसिक देखिए मेरा बेटा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर है, सर एसपी बराबर किसके है? सीपी के। यानी कि सीपी के किसके? सीपी के 11/5 के। आ रही है बात समझ में? तो हमने क्या कहा, वही बेसिक तरीका कि सीपी को ऊपर रखेंगे हम। अब हर क्वेश्चन हम बेसिक से भी बता रहे हैं, डायरेक्ट भी बता रहे हैं, आपको ये देखना है, पहले बेसिक समझना है, फिर डायरेक्ट ही करना है। तो ये सीपी कहाँ आएगा मेरा बेटा? सीपी यहाँ आ जाएगा, और इसके नीचे क्या आएगा? मल्टीप्लाई होकर कैंची गुणा होकर एसपी जहाँ आ जाएगा।
सेम इसी प्रकार ये 5 एकम 5 इधर जाएगा और ये अपॉन में क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा कि नहीं। आ रही है ये वाली बात आप सभी को समझ में आ पा रही है अच्छे से। तो अब आप देख लीजिए, आप सिंपल सी ये बात यहाँ से समझिए कि सीपी क्या था 5, एसपी क्या था 11। तो 5 की चीज़ को 11 में बेच देना, 5 की चीज़ को 11 में सेल कर देना, क्या होता है मेरा बेटा 6 का प्रॉफिट होता है कि नहीं, किस पे 5 पे। और 1/5 क्या होता है मेरा बेटा, 1/5 क्या होता है 20%। जी 6/5 है तो 6 गुना होगा कि नहीं, नहीं आ रहा, तो 20 छक्का 120 आ जाएगा कि नहीं, 120% आएगा कि नहीं। अब जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, 6/5% निकालेंगे तो क्या करेंगे 100 का गुणा करेगा। फिर इस तरह से काटा-पीटी होगी, 5 से काटेंगे 20 बार और 20 छक्का 120% आ पाएगा। कितना देर हो जाएगी, लेकिन आप समझिए क्या ये क्वेश्चन इतनी देर का है? नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी-अभी बेसिक सीखा है। अगर आप में से कोई बच्चा बेसिक नहीं सीख पाया है, तो इसको थोड़ा पीछे करना। अभी-अभी हमने बताया है, हर क्वेश्चन में नहीं बताएँगे मेरा बेटा, कि हमें क्या बताना जिसने हमारी परसेंटेज में कंपैरिज़न वाली क्लास देखी थी कि ए की आय, बी की आय से 25% अधिक है। ए की नहीं आता पी की आय क्यू की आय से, या पी की लंबाई क्यू की लंबाई से। जहाँ से लगा रहता है वहाँ कंपैरिजन होता है, कहाँ का लगा रहता है वहाँ से कंपैरिजन होता है। तो जिससे कंपैरिजन होता है वो हमेशा नीचे आता है। अब जैसे कि हम आएंगे, मान लीजिए कोई बच्चा आपको ये क्वेश्चन कैसे करना था, एक एक नज़र में करना चाहेगा। 1 मिनट पानी पी लें, सॉरी। देखिए बेटा, अगर ये क्वेश्चन आप एक नज़र में करते डायरेक्टली तो किस प्रकार करेंगे। ये देखिए बेटा, आपके एसएससी जीडी 30 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2 सही 1/5 गुना है। तो सबसे पहले बेटा, जैसे ये मिश्रित फ्रैक्शन आपको दिया है, मिश्र फ्रैक्शन आपको दिया है, इसको हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि मिश्रित भिन्न को हमेशा साधारण भिन्न में बदलना है। तो क्या करोगे आप, इसको क्या लगोगे, 2 5 दूनी 10 और 1 11/5। ये बात समझ में आ रही है। 2 सही 1/5 को क्या बोलोगे, 5 दूनी 10 और 1 11/5, 11/5 आ पा रही है बात समझ में। तो अब देखिए क्वेश्चन, ये होता है हमारा सीपी, ये होता है हमारा सीपी और ये होता है हमारा एसपी। क्या बोला गया आपसे क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 11/5 है, इसको आपको क्या पढ़ना है 11/5 पढ़ना है। क्रय मूल्य का 11/5 है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 5 है, क्रय मूल्य ये नीचे वाली वैल्यू किसकी होती है, जिससे कंपैरिजन होता है, किससे हो रहा है क्रय मूल्य से। तो ये 5 क्या है, सीपी है, इसका 11/5, 5 का 11/5 क्या होगा 11 ही होगा कि नहीं, यानी कि ये सीपी तो ये एसपी। आ पा रही है बात समझ में, ये बात डायरेक्ट समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अब हम देखेंगे यहाँ से कि 5 की चीज को 6 में बेच देना, 5 की चीज को 5 की चीज को 11 में बेच देना, कितने का प्रॉफिट होता है 6 का, किस पे 5 पे। और 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 20%। ये क्या है 6 गुना है, तो क्या आ जाएगा 120%। आ पा रही है मेरा बेटा ये बात समझ में। अब जिस बच्चे को पता नहीं है वह क्या करेगा, इसमें 100 का गुणा करेगा। आ रही बात है, 5 से कटेगा ये 20 बार, 20 छिक्का 120%। लेकिन ये आप बचा सकते थे अपने 2-5 सेकंड। आ पा रही है ये बात समझ में, इसलिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना जरूरी है। ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये मिश्रित भिन्न लिखा हो, यानी कि ये क्या लिखा हो मिश्र फ्रैक्शन लिखा हो, इसको हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेना है। 5 दूनी 10 और 1 11/5। आ रही है बात समझ में। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोगों का सेकंडों में आना चाहिए, ये आप लोगों का सेकंडों में आना चाहिए। ये देखिए, ये भी आपके एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। मोहन ने 1200 रुपये में एक कुर्सी खरीदता और इसे 1440 में बेच देता। वही क्वेश्चन जो हमने आपको पहले नंबर पे आते ही यहाँ पे बताया था, आपको बेसिक बताया था। देखिए, मोहन ने कोई चीज़ कितने की खरीदी है, हमें क्या देखना है, आप अगर बेसिक से करोगे तो आप क्या देखोगे, ये सीपी है मोहन का, कितने में खरीदा मोहन ने कोई चीज़ 1200 रुपये में खरीदी है और उसे सेल कर दिया, यानी कि विक्रय कर दिया कितने में 1440 रुपये में बेच दिया। अगर कोई बेसिक बच्चा होगा तो वो किस प्रकार करेगा, ये करेगा कि 1200 रुपये की चीज़ 1440 में बेच दी, 1200 की चीज़ को 1440 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ है मेरा बेटा 240 का। कितने का प्रॉफिट हुआ है 240 का। और लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है, सीपी पे होती है। आ पा रही है ना, इतनी देर हो गई, अब तो आधे घंटे के समथिंग होने वाला होगा। आ गई है कि नहीं ये बात समझ में। लाभ या हानि हमेशा
सीपी पर होती है। सीपी क्या है? 1200 है हमारा। परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे मेरा बेटा? परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 से कटेगा, 12 दूनी 24 और 1 जीरो, तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 20% का लाभ। आ पा रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? लेकिन क्या ये क्वेश्चन इतना करना था? नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ हमें पेन भी नहीं उठाना। आ पा रही? आज की क्लास के सारे क्वेश्चन वे हैं जहाँ हमें पेन भी नहीं उठाना, हमें डायरेक्ट करने हैं। और सारे के सारे आप देख रहे हो कहीं न कहीं आए हुए हैं। जब 23 में आया है, कोई न कहीं आए हुए हैं, एग्ज़ाम में है कि नहीं? तो आपको ये बात चीज़ समझना है कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट ही करने हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी। देखिए हम इसको मिटाल रहे हैं, आपने जैसे ही करना है ये क्वेश्चन सिर्फ़ और सिर्फ़ रेशियो मेथड से हमें लगाना है। जल्द से जल्द हमें रेशियो मेथड लगा देना है, क्योंकि ये तो सिंपल डेटा है तो हम आराम से जोड़ रहे हैं, घटा दे रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड डेटा में रेशियो काम आता है, पॉइंट वाले डेटा में रेशियो काम आता है। तो यहाँ देखिए मोहन का सीपी क्या है? 1200 रुपए है मोहन का सीपी, आ पा रहा है? और एसपी क्या है? कितने में बेचा है? 1440 रुपए क्या है मोहन का? एसपी है। तो यहाँ से देखिए मेरा बेटा काटा-पीटी देखिए, रुपए से गया रुपए, जीरो से गया जीरो। अगर आप 24 से काटोगे तो क्या आ जाएगा? 24 पंजे 120 और 24 छिक्का 144। आ रही है मेरा बेटा? अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन और वो क्वेश्चन कितनी देर का रह गया? 1 सेकंड का रह गया, यही पहला क्वेश्चन था। तो यहाँ से देखेंगे 5 की चीज़ को 6 में बेच देना, कितने का प्रॉफिट होता है? 1 का। किस पे? 5 पे। और 1/5 की क्या होती है? परसेंटेज वैल्यू 20% होती है कि नहीं? अब जिसको नहीं पता वह क्या करेगा? 100 का गुणा करेगा। आ पा रही है? लेकिन आपको तो पता है तो आप तो डायरेक्ट करोगे, यानी कि ये 2-3 सेकंड बचा पाएँगे कि नहीं आप? ये टाइम आपके लिए बचाना है, धीरे-धीरे बचाओगे। एक क्वेश्चन पे अगर आपने 2 5 सेकंड भी बचाए तो 100 पे 500 सेकंड बचा लोगे आप। आ रही है ये वाली बात समझ में? धीरे-धीरे हमें टाइम सेव करना है। आ पाया बेटा जो वाले क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से समझिए, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने 3000 रुपये में एक वस्तु खरीदी। यदि वह उस वस्तु को 3600 रुपये में बेचता है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी क्या है मेरा बेटा? सीपी क्या है मेरा बेटा? 3000 रुपये है कि नहीं? 3000 रुपये सीपी है और वह सेल कितने में कर रहा है? एसपी क्या है इसका? 3600 रुपये है। आ पा रहा है मेरा बेटा? एक तो ये तरीका है कि 3000 की चीज़ थी, 3600 में हुआ है, कितने का लाभ हुआ? 600 का। किस पे हुआ? 3000 पे। काटा-पीटी करोगे, निकाल लोगे। या फिर हम क्या बता रहे हैं आपको? हमेशा रेशियो मेथड पे जाना है, सिंपल सा रेशियो ले लेना है इन लोग चीज़ों का। तो आपने देखा रुपए से रुपए गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, आप 6 से काटोगे, 6 पंजे 30, छक्का नक्का 36। आ रही है कि नहीं? अब 5 की चीज़ को 6 में बेच देना, 5 की चीज़ 6 में बेच देना, कितने का प्रॉफिट होता है? 1 का। किस पे? 5 पे। और 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 20% होती है कि नहीं? बेटा ये आपको 1-2 नहीं, हम कई बार जब तक आपका परसेंटेज, पॉपुलर डिस्काउंट, एसआईसीआई, यानी कि हर दिन आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हमने एक 29 मिनट का 29 मिनट का लेक्चर बना के रखा है। पहला ही लेक्चर है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू का। वो देखना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू अगर आती होंगी तो ये क्वेश्चन आप सेकंडों में कर पाओगे। आ रहा है? हमारे मेथड जो बच्चे क्लास से जुड़े हैं या पहले हमसे कहीं न कहीं पढ़े हैं, तो उन्हें पता है कि कभी भी आपको किसी भी कांसेप्ट की रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ॉर्मूला नहीं रटना, बस सिंपल सी बेसिक चीज़ है। आपको फ्रैक्शन वैल्यू पे सारे के सारे क्वेश्चन आप फ्रैक्शन वैल्यू पे कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? चलिए, अब जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? 100 का गुणा करके निकालेगा कि नहीं? अब जो 5 से करेगा 100 का क्या आ जाएगा? 20% आएगा कि नहीं? लेकिन ये टाइम जाएगा कि नहीं इसमें? आ रहा है मेरा बेटा जो वाली बात समझ में? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों का आएगा। करके देखिए, जैसे ही क्वेश्चन आए ना मेरा बेटा, आप लोग तुरंत करके देखा कीजिए। जैसे ही हम कह रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आया, आप इसको पॉज़ कर लो 15 सेकंड के लिए और आप करके देखिए। ठीक है ना? वैसे 15 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, 5-10 सेकंड, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी हम यहाँ बेसिक से समझा रहे हैं, तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम यहाँ सिखाएँगे। ठीक है ना? तो यहाँ से समझिए मेरा बेटा, सॉरी, राजू एक पुराना मोबाइल फ़ोन 3200 में खरीदता है और 800 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च करता है। देखिए बेटा, जब भी कोई चीज़ हम खरीद के लेके आते हैं या जब भी कोई चीज़ हम खरीदते हैं, मान लीजिए हमने ये फ़ोन है, मान लीजिए एक कोई फ़ोन है, मान लीजिए ये एक पुराना फ़ोन है। राजू ने क्या किया, ये एक पुराना फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन कितने में खरीद लिया राजू ने? 3200 रुपये में ये खरीद ले आया। अब क्या इसमें कुछ ना कुछ खराबी थी, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा खराबी थी, तो राजू ने क्या किया, इसकी मरम्मत पे कितना रुपए खर्च कर दिया? 800 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया। आ रही है बात समझ में? तो ये बताइए, राजू की ये इस मोबाइल को खरीदने के, ये बताइए, ये 800 रुपये वेस्ट थे क्या?
अगर ये मोबाइल नहीं खरीदता, अगर हमारा राजू ये फ़ोन नहीं खरीदता, तो राजू क्या ये 800 रुपए खर्च करता? नहीं करता ना। ये 3200 रुपए तो इसके मालिक को दिए हैं खरीदने के लिए, लेकिन 800 रुपए इसी फ़ोन पे तो खर्च किए गए हैं। यानी कि राजू जब घर आया, तो उसको ये फ़ोन पड़ा कितने का? आ पा रही है बात समझ में? जब वो किसी को बताएगा, तो क्या करेगा कि भाई 3200 तो उसको दिए थे हमने खरीदने, जिससे हमने खरीदा, और 800 रुपए इसकी मरम्मत पे भी तो खर्च किए। आ रही है बात समझ में? तो राजू को वो सेल फ़ोन पड़ा कितने का है? 4000 रुपए का पड़ा है कि नहीं? तो ये बात याद रख लीजिए बेटा, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, आप देखा होगा, कोई भी मान लीजिए जिसका बिज़नेस होता है, बहुत बड़ा-बड़ा सामान जाता है, शिप से जाता है, ट्रकों से जाता है, तो वो उसके सीपी में ऐड होता है, परिवहन का खर्चा, ठीक है ना? अगर आप कोई चीज़ ला रहे हो, ले जा रहे हो, यानी कि मान लीजिए किसी की चीज़ को, मान लीजिए ये बोर्ड है या फिर ये कुर्सी है या ये सोफ़ा है, कुछ भी है, आपने खरीदा है, तो उसके परिवहन पे, यानी कि उसको आपके घर तक आने पर जो खर्चा हुआ है, वो भी उसके सीपी में काउंट होता है। आ रही है मेरे बेटा ये बात समझ में? तो सिंपल सी बात समझिए, इस क्वेश्चन को देखिए मेरा बेटा, ये आपके एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया? राजू एक पुराना मोबाइल फ़ोन 3200 में खरीदता है। यानी कि यहाँ हम लिखेंगे सीपी, सीपी कितना है? 3200 में मोबाइल फ़ोन खरीदा, प्लस 800 रुपए उसकी मरम्मत पे लगाए हैं। यानी कि टोटल सीपी क्या रहा है राजू का? 4000 रुपए रहा है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? 3200 रुपए मालिक को दिए, 800 रुपए की मरम्मत कराई है, तो टोटल कितना पड़ा है? 4000 रुपए रहा है कि नहीं सीपी? और एसपी यानी कि कितने में बेच दिया राजू ने? 4800 रुपए में बेच दिया। ये बात समझ में आ रही है? ये बात सभी को समझ में आ पा रही है कि नहीं? तो आप चाहो 4000 की चीज़ 4800 में बेच दी, 800 का लाभ हुआ, 4000 पे 8 पंजे 40, तो आप काटा-पीटी करोगे तो आ जाएगा कि नहीं आपका आंसर? लेकिन हमने क्या किया कि आपको रेशियो लेना है, तो हमने देखा रुपए से रुपए कटा, 2 जीरो से 2 जीरो करा, 8 से कटा, 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48, 5 की चीज़ को 6 में बेच देना, 5 की चीज़ को 6 में बेच देना, क्या होता है? कितने का लाभ हुआ? 1 का। किस पे? 5 पे। और 1/5 क्या होता है मेरा बेटा? 20% होता है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? फ्रैक्शन वैल्यू कितनी इम्पोर्टेंट है, अब आपको समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये क्या करेंगे, अब ये 1/5 है, जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? गुणा करेगा किसका? 100 का। अब निकालेगा, 5 से ये काटेगा, क्या आ जाएगा? 20% का लाभ। आ पा रहा है मेरा बेटा? ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? सिंपल सी एक बात समझिए कि सीपी 3200 है, लेकिन 800 रुपए उसकी मरम्मत कराई गई है। यानी कि जो पैसा हम उसको लाने में, परिवहन पे, यानी कि उसके ऑटो में, लोडिंग में किसी चीज़ को ला रहे हैं, या उस पे कोई डेंटिंग पेंटिंग करा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई मरम्मत करा रहे हैं, तो वह पैसा उसके सीपी में ऐड होता है, क्योंकि उसको खरीदने के लिए ही तो पैसा खर्च किया गया। अगर हम ये फ़ोन नहीं खरीदते, अगर हमारा राजू ये फ़ोन नहीं खरीदता, तो ये 800 रुपए की मरम्मत क्यों कराता वो? नहीं आ रही है? तो वो 3200 रुपए तो मालिक को दिए उसने, और 800 रुपए मरम्मत कराई है। तो टोटल उसकी जेब से गया कितना है? 4000 गया कि नहीं? और जो जो पैसा हमारी जेब से जाता है, वही हमारा सीपी होता है। आ रही है कि नहीं? यानी कि 4000 की चीज़ पड़ी कि नहीं? 4000 का फ़ोन उसने 4800 में बेच दिया। 2 जीरो से 2 जीरो जाएँगे, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 5 की चीज़ को 6 में बेच देना, कितने का प्रॉफ़िट है? 1 का। किस पे? 5 पे, और 1/5 क्या होता है मेरा बेटा? 20%। आ पा रही है ये वाली बात समझ में? आप लोगों को भली-भाँति रूप से आ रहा है कि नहीं? चलिए, अब हम बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी देखिए मेरा बेटा, ये भी आपके वही इस सेम एग्ज़ाम का है। ये आपके 12 जनवरी का है, और ये वाला एग्ज़ाम आपका 24 जनवरी का है। आ रहा है? ये आपके एसएससी जीडी 2023 के हैं। देखिए बेटा, आज की क्लास बेहद बेसिक क्लास चल रही है, जहाँ पे बेसिक लेवल के क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन 23-22 के हैं, आपको करना ज़रूरी है, ठीक है ना? बेसिक होना आना ज़रूरी है हर बच्चे को। अगर किसी का बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करना, 2x की स्पीड पे देख लेना। शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदता है, और इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च करता है। तो सिंपल सी बात समझिए बेटा, कि सीपी शशि को रेफ्रिजरेटर पड़ा कितना पुराना है, इसने 12,000 रुपये तो उसके मालिक को दे दिए, जो उसका पहले वाला मालिक होगा। तो 12,000 रुपये तो यहाँ गए शशि के, और क्या हुआ, इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये और खर्च कर दिया, कि भाई ये 1,000 रुपये और ले लो। तो यानी कि शशि को टोटल रेफ्रिजरेटर पड़ा कितने का है? 13,000 रुपये का पड़ा है कि नहीं?
ये बात समझ में आ रही है? जब वे घर पे आया तो वो बताएगा, ब्यौरा देगा कि नहीं कि भाई मेरी जेब से 12,000 तो वहाँ गए हैं और 1,000 रुपए मैंने इसकी मरम्मत भी कराई है। तो यानी कि टोटल कितना पड़ा है? कोई उसके घर पे कोई पूछेगा, उसका भाई, उसकी बहन या माँ पूछेंगी तो क्या बताएगा कि 12,000 दिए हैं मैंने और 1,000 रुपए की उसकी मरम्मत भी कराई है। तो टोटल पैसा कितना गया है? 13,000 रुपए गया है कि नहीं? ये उसको सीपी है और इसने बेच कितने में दिया? अब ये बेच कितने में रहा है शशि इस फ़ोन को? 15,000 रुपए में बेच दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये सिंपल सी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हमने क्या बताना, हमें कुछ करना नहीं है, हमें तो डायरेक्ट रेशियो लेना है सीपी से एसपी का। ये कंबाइंड सीपी आपको ऐसे लिखना है डायरेक्टली। तो ये सीपी से एसपी का रेशियो आएगा, तो देखिए रुपए से रुपए कटेगा, सीपी से एसपी का रेशियो आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। तो क्या आ जाएगा? आपको डायरेक्ट इतना लिखना था, 13 की चीज़ 15 में बेच दी। 13 की चीज़ 15 में बेच देना कितने का प्रॉफ़िट होता है? 2 का। किस पे होता है? 13 का। आपके बहुत से लोगों को हो सकता है फ्रैक्शन वैल्यू ना पता हो, तो देखो निकाल लो 2/13। परसेंट निकालेंगे क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 200/13। अब देखिए भाग कीजिए, 13 एकम 13, कितना बच रहा? 13 एकम 13, 7 बचा, 70 हो जाएगा, 13 पंजे 65, फिर क्या बच जाएगा? 5/13। आ रहा है कि नहीं? 15 सही 5/13%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा है मेरा बेटा। अगर एकाध फ्रैक्शन वैल्यू ऐसी आ रही है जो याद नहीं है, तो अब वो मोस्टली चांस है वो किसी को याद नहीं होगी। तो फिर आपको जो टाइम आपका जा रहा है वो सामने वाले का भी जा रहा है। आ रही है बात समझ में? तो आप एकाध निकालते तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको बाकी सारी नहीं निकालनी। जितनी याद करने वाली हैं वो तो याद करके ही रखनी है। आ रही है मेरा बेटा? जो आज की क्लास आपको समझ में आ रही है, आपको सिंपल सा ये क्वेश्चन इस तरह करना है कि 12,000 का फ्रिज था, 1,000 मरम्मत पे तो कितना हुआ? 13,000 रुपए का खरीदा है, ये सीपी है और 15,000 में बेच दिया, तो रेशियो निकलेगा। तो क्या आएगा? 13 की चीज़ को 15 में सेल कर दिया, 2 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 13 पे। परसेंट निकालेंगे 100 का गुणा, तो क्या आ जाएगा? 200/13। 13 का भाग करोगे, 13 एकम 13, क्या बचेगा? 7 और 0 70 हो गया। इसे 13 पंजे 65, क्या बचा? 5/13%। आ रहा है कि नहीं? तो ये कितनी देर का था? ये 2 से 5 या 7 सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं? आ पाया मेरे बेटा बात समझ में? अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है मेरा बेटा कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है, कितने मिनट की हो गई बेटा वीडियो? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो एक काम करना, यहाँ इसके बाद ब्रेक लगा देंगे। मान लीजिए ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, 8 या 9 क्वेश्चन जितने भी हुए हैं, 80 यहाँ से जो अगला क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए जो अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइप से करा देंगे। आ रही है मेरा बेटा? इसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाए। हम तो पढ़ा ही रहे हैं, आप लोग यहाँ तक देखिए, ठीक है ना? इसकी वीडियो इसके बाद के क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। ठीक है ना? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।